Yes, first situation you can consider, see basically आपका इंग्लिश का जो कॉन्वर्सेशन होता है वो फर्दर कब यूज होगा आपको आगे आपके लाइफ में. when do you think the most preferable situation, or you can say the most important situations in your life where you will need to converse in English? Interviews. Okay, conversation with colleagues. So basically it is all professional. Okay, so first thing you have to ensure is that you get into a professional right. अगर आपको अपना स्टार्टअप भी करना है या फिर आप किसी कंपनी में जॉब के लिए भी अप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट राउंड यू हैव टू क्लियर इज टू इंटरव्यू. ठीक है, जो आपका अगर स्टार्टअप भी होगा तो यू हैव टू गो थ्रू अ प्रोसीजर राइट. आपकी कंपनी को क्लेम दिलाना है, उसके लिए यू हैव टू फाइंड इन्वेस्टर्स, यू हैव टू फाइंड पीपल हु कैन अप्रूव योर इन्वेस्टमेंट. जो भी आप बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या इन्वेस्टमेंट होगा, किससे आप इन्वेस्टमेंट लेंगे, कौन अप्रूव करेगा, बिकॉज यू हैव टू फाइंड द गवर्नमेंट अप्रूवल राइट. तो वो सारी चीजें जो होंगी आपकी, यू हैव टू डू इट इन इंग्लिश. ठीक है, बेसिकली यू हैव टू मेंटेन अ कॉन्वर्सेशन ओनली इन प्रोफेशनल लाइफ. समझ, आपको सिर्फ एक प्रोफेशनलिज्म के तौर पर अपना कॉन्वर्सेशन अपहोल्ड करना आना चाहिए. ओके, because even if you are conversing with your colleagues, it is not you can say usual or unusual to find some places where you can converse in Hindi right. आप आपके कलीग्स हैं तो ऑब्वियसली बात है कि उनसे अगर फ्रेंडली ना हो सके बट एक फ्रेंडली तौर का एक रिलेशनशिप होता है, यू कैन कन्वर्स इन हिंदी विद देम. बट इफ यू आर बच्चे मोबाइल रख दीजिए प्लीज, मोबाइल अभी साइड कर दीजिए. Okay, so basically you have to find a continuous source, ठीक है, where you have to converse with your superiors, right. आपको अपने superior से converse करने के लिए या फिर आपको interview clarify करने के लिए इंग्लिश जानना ज्यादा जरूरी है. So basically you have to find what to uphold a conversation in a professional way. ठीक है, so first thing क्या होता है, what is the first question any interviewer asks you? कोई भी कैंडिडेट से सबसे पहला क्वेश्चन इंटरव्यूअर क्या पूछता है? इंट्रोडक्शन. यस, टेल मी अबाउट योरसेल्फ राइट. इसके अलग अलग वेरिएशंस होते हैं. दिस सेम क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन 3-4 वेरिएशंस. टेल मी अबाउट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, ठीक है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, और टेल मी समथिंग दैट इज नॉट रिटन इन योर रिज्यूमे. जो रिज्यूमे आप अपलोड करते हैं या देते हैं अपने इंटरव्यू के पहले, वो कभी कभी इंटरव्यूअर पूछता है कि रिज्यूमे में जो नहीं लिखा है उससे आपको अलग कुछ बताना है. वट एवर इज रिटन इन द रिज्यूमे दैट यू डीड नॉट मेंशन, ऑब्वियसली वो तो रिज्यूमे आपने उसने पढ़ के ही आपको बुलाया है. सो व्हाट बेसिक कॉन्सेप्चुअल रिप्लाई यू कैन फॉर्मुलेट, बिकॉज आंसर तो सबका सेम होगा, भले आप इन तीनों में से कोई भी वेरिएशन का आंसर करें, आंसर तो सेम होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली शुड यू इंक्लूड इन योर इंट्रोडक्शन? What exactly should you introduce? बच्चे नाम तो उसको पता ही है, अब बता भी दोगे तो क्वालिफिकेशंस. यस, नहीं, the thing is कि the most you can say the appropriate response to this question, even if the interviewer asks you to introduce yourself by the information which is not present in the resume, यानी कि resume से कुछ अलग भी बताने बोले, it is necessary for you to mention your qualification, because at that point of situation आप जो कर रहे हैं अभी, you are freshers, ठीक है, even if you get a experience by doing some internship, you are still a fresher, so they don't require an experience from you. उनको चाहिए नहीं आपका experience, उनको आपका qualification चाहिए. how much learning can you do, how much gaining can you do by the experience they are providing. that means वो आपको जो दे रहे हैं उससे आप क्या सीख सकते हैं, उससे आप क्या एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं, दैट इज देयर मोटिव. तो उनको ये नहीं चाहिए कि आपके पास ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो एक्सपीरियंस नहीं. दे ओनली वांट यू टू बी अ परफेक्ट कैंडिडेट फॉर देम, so that you can be hired and they can make you a perfect employee for themselves. ठीक है, वो आपको बनाना चाहते हैं परफेक्ट एम्प्लॉय, उनको चाहिए नहीं परफेक्ट एम्प्लॉय राइट. उनको ऐसा बंदा चाहिए जो
अच्छे से सीख सके काम और उनके प्रॉफिट के लिए काम करे. अंडरस्टूड? So basically you have to introduce yourself with briefly but with your education qualification, because that is your actual identity when you are sitting in an interview. That depends. If he asks that कि आपको जो रिज्यूमे में नहीं लिखा है वो बताना है, तो आप 12th का या ग्रेजुएशन का बता देंगे तो काफी है. बट अगर सिंपल इंट्रोडक्शन पूछा गया है, 10th, 12th एंड ग्रेजुएशन, these three are mentioned, पक्का मेंशन होना चाहिए इसमें. ऑलराइट, so एकेडमिक रिकॉर्ड ऐड होगा रिज्यूमे में, बट अगर आप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं अपने आप को इंटरव्यूअर के सामने, तो आपको पूरा क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं है. व्हाट यू कैन डू इज, अगर मान लीजिए उसने ये क्वेश्चन नहीं पूछा है कि रिज्यूमे से कुछ अलग बताना है, सबसे पहले तो आपको क्या बताना है? अपना क्वालिफिकेशन. ऑलराइट, वेयर डू यू बिलोंग फ्रॉम, ठीक है, उतना बताना काफी है. फैमिली बैकग्राउंड ब्रीफली मेंशन कर सकते हो, ठीक है, ब्रीफली ओनली, because he is not interested in your personal life. So briefly mention about your family background, what your father does, what your mother does, how many siblings you have. That's all. Next thing, what you would mention some of your skills that are relevant to their job profile. उनके जो जॉब प्रोफाइल है और आपके पास जो स्किल्स है वो जो मैच करेगा, उनसे आपके पास जो भी एक्सपीरियंस है, यू कैन मेंशन दैट. फॉर एग्जांपल, ड्यूरिंग योर कॉलेज करियर, आप कॉलेज के दौरान जितना भी प्रोजेक्ट करते हैं, जितने भी असाइनमेंट्स करते हैं, दे आर ऑल स्मॉल अचीवमेंट्स फॉर यू, ठीक है, ऑल स्मॉल अचीवमेंट्स फॉर यू. बट उनसे ही आपके बहुत सारे ऐसे करेक्टरिस्टिक्स हैं जो आप जॉब प्रोफाइल से मैच करते हैं. Because if they are saying that they want someone with good communication, that doesn't mean you have to be fluent in American English. Okay, they just want someone to uphold a conversation with your colleagues and their superiors. ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एंट्री लेवल का बंदा जो होता है उससे कॉन्वर्सेशन करना ही करना होता है क्लाइंट के साथ. यू आर नेवर बी इंक्लूडेड इन द कॉन्फ्रेंस कॉल विद द क्लाइंट. यू आर एन एंट्री लेवल, ठीक है, तो आपको बेसिकली सिर्फ अपने टीममेट्स के साथ, अपने टीम लीडर्स के साथ, या बहुत ज्यादा तो मैनेजर के साथ इन्वॉल्वमेंट होगा, राइट. तो आपको सिर्फ उतना ही कन्वर्सेशन अपहोल्ड करना है जितना आपके विद इन सर्कल जो है आपका, इन क्लोज सर्कल इन योर ऑफिस, उतने बीच में ही आपको कन्वर्सेशन अपहोल्ड करना है. ऑलराइट, रिपोर्टिंग टू योर सीनियर्स एंड ऑल, दैट इज मच इम्पॉर्टेंट. कलीग्स के साथ इट इज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, बट इट इज गुड टू हैव अ गुड इम्प्रेशन, राइट. तो बेसिकली उनको गुड कॉन्वर्सेशन अगर वो लिख रहे हैं तो इतना होना चाहिए कि दैट यू आर एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, दैट इज इनफ. इफ दे आर सेइंग दैट दे वांट समवन टू बी, यू कैन से हार्ड वर्किंग एंड स्मार्ट वर्किंग, जो भी है, तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि दैट दे वांट समवन विद एक्सपीरियंस. अगर एक्सपीरियंस चाहिए होगा तो वो तो डायरेक्टली मेंशन करेंगे ना, दैट दे वांट दिस ईयर ऑफ एक्सपीरियंस एटलीस्ट. बट उनको मेंशन नहीं करने का क्या मतलब है कि दे don't want someone experienced, they want some fresher that can convert their experience into convert their skills into an experience, right. तो कैसे बोलोगे? जैसे आप मान लीजिए कि आप अपना जो भी असाइनमेंट है वो टाइम पे कंप्लीट करके दे रहे हैं, तो व्हाट कैन दैट सिग्निफाई? वो क्या सिग्निफाई करेगा? if you are completing all your assignments on time, disciplined, efficient, and personality, how can that be hardworking? Yes, and punctual. Yes, punctuality. ठीक है, आप अपनी classes attend कर रहे हैं, as he said, he never ever skipped the classes, right? So that can be, you can say, efficient. ठीक है, that can be punctual. So these things are to be mentioned. तो जो भी छोटी छोटी चीजें हैं आपके लिए छोटी हो सकती हैं, बट यू कैन कन्वर्ट इट. होता क्या है कि जब आप लैंग्वेज चेंज करते हो ना, तो अ लॉट ऑफ थिंग्स साइंस वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन इंग्लिश, राइट. कैन समवन डिस्क्राइब मी द वर्क ऑफ हाउस होल्ड? घर पे जो भी काम करते हो उसको इंग्लिश में बोल के कोई दिखा सकता है मुझे? कोई भी एक काम करते कोई इंग्लिश में बोलते होगा?
घर पे कोई आप काम करते हैं, ठीक है, हाँ, उसको सेंटेंस फॉर्म, okay. So you can say that you are self-reliant, you are independent, you can uphold yourself. If you are helping with the, you can say, अगर कोई लड़कियां हैं या कोई लड़के भी हैं जो अपनी मदर का हेल्प करते हैं, तो you help run her the household. ये सुनने में सोचिए कितना अच्छा लग रहा है, अच्छा लगता है ना, इंग्लिश में बोल रहे हैं तो ये सुनने में, you help run her household, राइट। अगर आप अपने पापा की कुछ मदद कर रहे हैं, सिक्के भी गिन रहे हैं, उसको इंग्लिश में बोल के दिखाओ, क्या बोलोगे? I help, अरे यार तुम लोग use some words that are complicated. I help my father in managing the money. कितना अच्छे, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? It is, sorry, बच्चे वो बोलोगे तो फिर वो 5 साल का बच्चा ही समझेंगे ना। You have to see, मेरा मोटिव क्या है ये क्वेश्चन करने का, कि a lot of things you can just change it into a very pleasing sound, or you can say a very confident sounding sentences, right? आप सिर्फ specific words को अगर आपने change कर दिया, instead of counting money you say managing money, instead of making meals you can say helping household work, ठीक है? वो सुनने में just because you are changing the words, सुनने में अच्छा लगता है, and it gives you a proper air of confidence that you are doing something, ठीक है? अब वो सर पे मत चढ़ा लेना कि पानी पीते पीते तो बहुत ज्यादा काम करिए। बट इंस्टेड ऑफ सेइंग दीज थिंग्स, ठीक है, मतलब मैं, मेरा कहने का यही मतलब है कि अभी जो करियर आप कॉलेज लाइफ में जो भी काम करेंगे, आपके लिए वो छोटा सा छोटा असाइनमेंट हो सकता है, आपके लिए वो छोटा सा छोटा काम हो सकता है, लेकिन उसी को अगर आप एफिशिएंटली एक पर्टिकुलर सेंटेंस में बोले, इट विल साउंड अ वेरी इफेक्टिव वे, राइट? तो ऐसा नहीं सोचना है कि इफ दे आर लाइक रिक्वायरमेंट जो है उसमें हार्ड वर्कर चाहिए, उसमें बेसिक नॉलेज तो यू विल हैव दैट, ठीक है? आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको अगर बेसिक नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट जो भी वो पूछेगा उतना तो आपके पास है ही, ठीक है? बट उसके अलावा क्या पूछता है, what is अच्छा, have you ever find the basic requirement of your job skills, जो भी आपके जॉब प्रोफाइल्स होंगे, जो आप बाद में जाके अप्लाई कर सकते हैं, आपने कभी उसके जॉब रिक्वायरमेंट्स पढ़े हैं? व्हाट आर रिक्वायरमेंट्स? ओके, ओके, एंड so basically they want someone who can work on computer, ठीक है, and can uphold a conversation, right? ये 2 बेसिक चीजें होती हैं जो आपके, जो पढ़ाई वाली चीजें हैं, जो आपका मैनेजमेंट का हो गया या आईटी वाला जो हो गया, जो भी उनसे हट के अगर कुछ चाहिए होता है तो वो क्या होता है, आपका बेसिक, दैट यू आर एबल टू यूज द कंप्यूटर, ठीक है? एमएस वर्ड बोलने का क्या मतलब हुआ, दैट यू आर एबल टू यूज दिस, राइट? और इसको यूज करने के लिए आपको कितना जाना चाहिए? आपको बहुत ज्यादा तो कुछ लिस्ट बनाने के लिए बोलेंगे, ठीक है, और रिपोर्ट राइटिंग के लिए बोलेंगे, टाइपिंग के लिए बोल देंगे, ऑल दिस थिंग्स, इतना अगर आपको आता है दैट इज इनफ। बच्चे सर्दी हो रहा है सबको, प्लीज टेक केयर। नहीं, कोरोना नहीं है, बिकॉज नहीं कोरोना नहीं है। आई हैव, मैंने सुबह सुबह उठते ही नहीं सुना है, कोरोना तो नहीं है, बट still common cold is very you can say it is spread quickly, so you can फिर दिवाली वाली नहीं बना पाओगे अच्छे से, तो बेटर है कि टेक केयर योरसेल्फ, ठीक है? तो बेसिकली उनको वैसा बंदा चाहिए, basically they want someone who can work on computer and can uphold a conversation, plus आपको इतना भी जानना जरूरी है कि जरूरी नहीं है कि व्हेन यू एंटर अ कम्युनिटी, लाइक आप कंपनी में एंटर कर चुके हैं उसके बाद ऐसा भी नहीं होता, समटाइम्स इट इज दैट काइंड ऑफ फ्रेंडली इन्वायरमेंट कि आपसे हो सकता है कि सुपीरियर भी एक्सपेक्टेशन ना रखे कि आप उनसे इंग्लिश में बात करें, बट कहाँ पर आपके एक्सपेक्टेशन रखी जाती है दैट यू टॉक इन इंग्लिश?
बेसिक चीज आपके इंटरव्यू में, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ योर इंटरव्यू टू द इंडक्शन, इंडक्शन क्या, when you're introduced to the company, right, when you're introduced to the company or your members or your teammates, ठीक है, जब आपका इंट्रोडक्शन होता है वहां तक के लिए it is necessary that you uphold a conversation with everyone because sometimes the culture are so diverse, क्योंकि ये चीज मैंने भी देखी है बाहर की कंपनीज जो हैं, समटाइम्स व्हेन यू मान लीजिए कि आपका पुणे में जॉब लग जाता है, मुंबई में जॉब लग जाता है, भगवान करे लग ही जाए, तो वहां का सिचुएशन ऐसा है कि इवन द प्यून टॉक्स इन इंग्लिश, वहां पर अगर नहीं बोल पाओगे तो इट समटाइम्स काइंड ऑफ गिव एन एयर ऑफ एम्बैरसमेंट, राइट, आपको खुद में एम्बैरसमेंट फील होगा दैट यू आर नॉट एबल टू टॉक टू द प्यून आल्सो. So what you can do is you want to learn how to uphold a conversation. इसीलिए आपको वो एक्सरसाइज मैंने कराई थी, बिकॉज कॉन्वर्सेशन कर पाना, देखो अभी शुरू में बिकॉज यू आर नॉट यूज टू स्पीकिंग, इसीलिए मैंने कहा कि आप लिख के बोलो, देन यू विल गेट द फ्लुएंसी अ लिटिल बिट. वो फ्लुएंसी आ जाने के बाद वो जो एक्सटेम्पोर है, वो एक्सटेम्पोर इसीलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्योंकि आपका एक बार फ्लुएंसी बैठ गया, दैट मीन्स यू नो हाउ टू prepare the thoughts in your mind and to deliver them. उसके बाद आप एक्सटेम्पोर बिल्कुल कर सकते हैं. जैसे उस दिन उस बच्चे को प्रॉब्लम किस लिए हो रही थी, बिकॉज ही इज नॉट एबल टू फॉर्मुलेट द सेंटेंसेस, जो इंग्लिश के सेंटेंसेस हैं वो फॉर्मुलेट ही नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि बोल नहीं पाएगा, उसके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं. बच्चे प्लीज स्विच ऑन योर कैमरास, आप बार बार ऑफ कर दे रहे हैं ऑनलाइन स्टूडेंट. You have to write something that is relevant to you. That is why वो जो पता नहीं आपकी क्लास में दिखाया है कि नहीं, मैंने अगर नहीं दिखाया तो अभी बता दो. एक बैड गुड प्रेजेंटेशन एंड वर्सेस बैड प्रेजेंटेशन वाला एक वीडियो था, नहीं दिखाया. अच्छा, हाउ मच टाइम है, आधा घंटा बचा है, मैं दिखा दूंगी अभी, ठीक है. उसमें होता क्या है कि यू आर टोल्ड दैट इफ यू गिव अ प्रेजेंटेशन इन विच एक पर्सनल एंटिक्डोट रहेगा, मतलब आपका खुद का जो एक्सपीरियंस है रिलेटेड टू योर टॉपिक, आप अगर या फिर खुद का भी नहीं, किसी फ्रेंड का हो या किसी रिलेटिव का हो, किसी का भी आप अगर पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो यू गेट एन अटैचमेंट. आपको वो अटैचमेंट जो है, जो फील होता है अपने एक्सपीरियंस शेयर करने पर, वो आ जाता है, राइट. तो उसके लिए आपको वही चीज करना होगा. दैट इज व्हाई आई हैव गिवन यू दीज सिंपल टॉपिक्स, इसीलिए सो दैट कि आप जो फील कर रहे हैं, आप जैसा सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप उस चीज को एक्सप्रेस कर पाए. अंडरस्टूड. जो चीजें आप बोलना चाह रहे हैं, एलिमिनेटिंग द वर्सन, जो हार्श चीजें हैं उनको एलिमिनेट करके जो आपका प्योर चीजें जो आप क्लास के सामने रख सकते हैं, वो चीजें अगर आप उसी सेंटिमेंट्स के साथ बोले जैसे आप अपने दोस्त से बोलते हैं, ओनली देन यू कैन अटैच दी सेंटिमेंट्स विद योर स्पीचेस. समझे? अभी तक आप जो स्पीच बोल रहे थे उसमें क्या बोल रहे थे, यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, राइट. स्पीच किसी की अगर अच्छी रहेगी तो वो तभी अच्छी रहेगी जब वो खुद की कोई बात उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं, राइट. तो अच्छा, आई हैव सीन दिस थिंग दैट जो नए बैचेस थे, मैंने उनमें ट्राई किया कि आई यूज सम कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स, some topics that are very relevant to them, so they were able to deliver a better speech in them. तो वैसा मैंने आपकी तरफ इसीलिए नहीं किया to avoid the conflict, क्योंकि वहां पर हो रहा था conflict, वो मुझे पता था, लेकिन still the people were, all the students were able to express their emotions very well. So I was thinking कि अगर मैं कुछ ऐसा controversial topic देती हूँ तो would you be able to express with emotions? We could try. Okay. So if the topic could be something that you feel very strongly about, how about feminism? Feminism. अच्छा, कितने लोगों को मतलब पता है about the feminism? नहीं, that is not feminism. See, this is the problem. You don't even know the actual meaning of feminism. इसीलिए तुम लोग को confusion होता है, ठीक है? Some people even go that much ahead to say that feminism are men haters. नहीं, ऐसा नहीं होता. We just want that equal opportunity should be given to girls
as the boys are given. Plus, even the men who are suppressing their emotions should be able to express their emotions. It is feminism is not for females only. It is also for the men who are not able to express or get the values that we get. ठीक है, अगर जैसे ये चीज एक बच्चे ने बोली भी थी स्पीच में कि अगर कोई लड़की रोती है तो 10 जने आ जाएंगे पूछने के लिए, पर अगर कोई लड़का रोए तो उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसको और बोला जाएगा कि दैट यू आर नॉट अ मैन इफ यू लाइक क्राई इन फ्रंट ऑफ अदर्स. दैट इज व्हाट फेमिनिज्म इज, कि आपको ये राइट मिले कि आप अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर सकते हैं, इनको ये राइट मिले कि आपके ऊपर जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं वो इनको भी दी जाए. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ फेमिनिज्म. Understood? So if you have such kind of things जो आपके दिमाग में है कुछ ऐसा टॉपिक जिसके बारे में आप बहुत इजीली बोल सकते हैं, so you can give the suggestion today. Even the online students, you can provide some information about these topics that are very close to your heart, or you feel very strongly about something. Sorry? Anything that you feel very strongly about. जैसे आपका education system हो गया, if you have some you can say, sorry, नहीं उस टाइप का मत बोलिए कि कॉलेज से ही बाहर निकाल दिया जाए. Something that is you can put your thoughts into and you can present it in front of the class. Yes. Absolutely, that is what girl no one. One girl is teasing me. Voice will say, you are very capable. I know, I understand that. That is what I'm telling ना कि feminism is not about, see, that is what I'm telling कि आपको speeches जो हैं, you should listen to the speeches of people who are very well acquainted to this topic. ठीक है, जैसे कि you can hear that speech about Emma Watson. Emma Watson की जो speech थी UN meeting में, उन्होंने जो रखी थी he for she वाला movement के लिए, you should listen to that speech. That is about the equality that can be established in the society. Equality का मतलब ये नहीं कि मैं और आप एक जैसे हैं, नहीं. It is not possible for a men and women to be same, but opportunities can be given to both the men and women. There are a lot of things that people are very averted to still in the society. जैसे कि अभी अमेरिका में एक ट्रेंड चला है, because of this COVID, a lot of people have lost their jobs. So men are taking care of the kids while the women work because they have the most stable job. Doctors होंगे, nurses होंगे, उनके जो husbands थे, they are staying with their like house at the house to take care of their kids, and the women work. And a lot of people were averse to this situation. Ma'am. Not asking बच्चे बहुत लेट ज्वाइन कर रहे हो, why is this? Yeah, ma'am. इतना लेट से क्यों ज्वाइन कर रहे हो बच्चे? Sorry, ma'am. वो लेट से देखे थे. Next time you better not do that. ठीक है? Yes, so as I was saying कि वो सारी जो situation होती हैं, just because of some age-old traditions, you are neglecting the thought that वहाँ पर stability अभी ज़्यादा जरूरी है. घर पे पैसा आना ज़्यादा जरूरी है कि मर्द को कमाना ज़्यादा जरूरी है. Household should work efficiently. That is what the main motive should be, right? So इस kind of situation पे, if you like listen to the speeches of people, आपको देखिए सबसे पहला क्या होता है, आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? हिंदी बोला कैसे सुन के. आपके घर में अगर कोई भोजपुरी बोलता है, मम्मी पापा अगर भोजपुरी बोलते हैं, तो आपको भोजपुरी क्या सीखने की जरूरत पड़ी थी? नहीं, because you have grown up by hearing those words, right? तो उसी चीज से सबसे पहला, whenever you are learning any language, first thing you have to do is listen to the people who are talking that language, right? वो पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो लोग बोल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश ही मतलब ये इंडियन पीपल को ही सुने जो इंग्लिश बोलते हैं, बिकॉज दोज आर मच यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन देयर लैंग्वेज इंस्टेड ऑफ द फॉरेनर्स, राइट? तो आप स्टार्टिंग उससे कर सकते हैं कि जितने भी इंडियंस है वो अगर इंग्लिश स्पीच दे रहे हैं तो आप उनको सुन सकते हैं शुरुआत में. बट जब तक आप हर किसी का इंग्लिश नहीं समझ सकते हैं, तब तक आपका वो जो थॉट प्रोसेस है ना, वंस यू स्टार्ट
अंडरस्टैंडिंग द वर्ड्स दैट दे आर स्पीकिंग, आपका थॉट प्रोसेस भी लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। अगर एक्सटेम्पोर पे आपको जो टॉपिक मिल रहा है आप क्यों नहीं बोल पा रहे हो, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस हिंदी में है, भोजपुरी में है, राइट। तो वो जब इंग्लिश में चेंज हो जाएगा, जब मैं आपको टॉपिक दूं, आपके दिमाग में ही 4 सेंटेंसेस ऑटोमेटिकली इंग्लिश में आने चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू स्पीक दैट, राइट। तो उसके लिए क्या करना होगा, यू हैव टू लिसन टू द स्पीचेस ऑफ पीपल। अभी बिकॉज ऑफ वेकेशन, ठीक है, बहुत बच्चे आएंगे भी नहीं, तो व्हाट वी विल बी डूइंग, आई विल सेंड द लिंक्स ऑफ द वीडियोस, ठीक है, वो वीडियोस आप देखिए एंड वी विल हैव अ डिस्कशन इटसेल्फ इन द क्लासरूम व्हाट यू हैव लर्नड अबाउट दैट, ठीक है। क्योंकि सुन के समझना, फिर उसके बाद यू विल हैव टू एनालाइज द वर्ड, यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड, फिर धीरे धीरे करके यू विल गेट यूज्ड टू इट, ठीक है। ओके, so online student, do you have any thoughts about this? अभी जो स्टूडेंट नहीं है, अच्छा, one more thing, I don't think I have to mention it again and again, but please online students, if you are joining the class, write your roll number itself before your name, and please switch on your camera. रोल नंबर लिखिए, अटेंडेंस बनाने में दिक्कत होती है बच्चे, रोल नंबर लिखिए अपने नाम के आगे, एंड आई हैव टू परमिट यू अगेन एंड अगेन, बार बार बोलने के बाद भी आप अपना नाम नहीं चेंज कर रहे, डिस्प्ले नेम नहीं चेंज कर रहे हैं, वहां पर रोल नंबर होना जरूरी है। ओके, यस, अबाउट द माय पैशन के ऊपर, जो माय पैशन के ऊपर जिन्होंने लिखा है, दे कैन सबमिट और दे कैन डिलीवर व्हाटएवर दे वांट, ठीक है। My passion पे I wanted to do an extempore, but a lot of students were not ready for that, so I have told them to write something on my passion. उनका जो भी passion है उसपे I have told them to write. Okay, yes. Sorry? Question? What question? Sorry? Hey! 1 minute, yes. Yes. वो जो टीका लगाता था, बहुत सारी कंपनियां हैं जहाँ पे कोई तारीफ में जॉब करने का अलाउ नहीं दिया, नहीं, ट्रेडिशन नहीं। See, this is my personal experience I'm sharing, because online students, have you heard all the discussion that we done? If you have any input on that, you can give. आपके पास कोई भी input है तो आप दे सकते हैं। I want you to give, see, because of this festive season, a lot of people will not be attending the classes. So what I want कि मैं आपको group में speeches के, sorry, मैं आपको speeches के link भेजूंगी, आप वो देखिएगा speech, and then we will have a discussion, and I want everyone to participate, even the online students also, to give their input about the speeches. All right? Yes. So where should we start about the controversial topics? Controversial topics, I want to give you topics that are controversial, but they want something to like be related to you, ठीक है। अगर वैसा टॉपिक रहेगा कि आपसे रिलेशन में है वो टॉपिक, तो you would be able to express your own experience, राइट। और अपना एक्सपीरियंस बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो वो डिटैच इमोशन है ना, वो अटैच हो जाएगा। तो यू हैव टू चूज सम टॉपिक दैट इज वेरी डियर टू यू, समझे, जो आप बोल सकें सबके सामने, ठीक है। बिकॉज इफ यू आर एक्सप्रेसिंग योर पर्सनल थिंग्स इन फ्रंट ऑफ योर क्लासरूम, दैट मीन्स यू आर ट्रस्टिंग योर फ्रेंड्स और योर टीचर टू वैल्यू दैट इंफॉर्मेशन। तो ऐसा कुछ भी नहीं बोलना है जो आपको लगे कि कैन बी मिसयूज, ओके। हाँ, इररिलेवेंट चीजें नहीं बोलनी है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर करियर, ठीक है, और सम बिलीव दैट यू आर फॉलोइंग, ठीक है। जैसे मैंने कहा, फेमिनिज्म हो सकता है, आपका एजुकेशन सिस्टम हो सकता है, द थिंग्स दैट, सॉरी, हाँ, यस, रिजर्वेशन सिस्टम हो सकता है, समथिंग दैट इज रिलेटेड टू यू,
ठीक है, आपके जॉब लगने से लेकर आपकी पढ़ाई से लेकर जो भी चीजें आप बिलीव करते हैं कि होनी चाहिए, ठीक है। इफ यू आर एक्सप्रेसिंग अ प्रॉब्लम, दैट शुड आल्सो बी मेंशन्ड हियर कि अगर आप प्रॉब्लम बता रहे हैं कि देयर आर सिस्टम्स दैट आर डिफेक्टेड, तो आपको सोल्यूशन भी बताना है, एंड व्हाट विल योर कंट्रीब्यूशन विल बी देयर इफ यू गेट टू दैट पोजीशन। आपके पास अगर कोई सोल्यूशन एज अ स्टूडेंट दे सकते हैं या फिर एज अ जॉब होल्डर दे सकते हैं उस प्रॉब्लम के लिए, तो वो चीज भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं इन योर स्पीचेस। ओके, सो डू यू हैव एनी सजेशन फॉर द टॉपिक? ओके, क्या वो तो मुझे पता है, बिकॉज आई हैव एक्सप्लेन। तो वो तो सी, इट इज नॉट समथिंग दैट यू नॉट बी एबल टू राइट इट अपॉन, ठीक है। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसपे आप स्पीच लिख नहीं पाएंगे, आप कोई भी टॉपिक पे स्पीच लिख सकते हैं, बट जो आप डिलीवर कर सके बहुत अच्छे से वैसा टॉपिक चूज करना है। ओके, एनीथिंग एल्स? मैम टॉपिक क्या दी है मैम? एजुकेशन टॉपिक सिस्टम नहीं में दिए बच्चे, टॉपिक पूछ रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम पे एग्जैक्टली क्या बच्चे? समथिंग इन पर्टिकुलर और इन जनरल? मैम गवर्नमेंट इंडियन एजुकेशन सिस्टम। Okay, Indian education system, more specific it is, but let's see what you get the content. Okay, Okay, ma'am. the expenses of private education. Okay, it can be a topic. और कुछ? Similar governmental college. मैम Yes. इम्प्रूवमेंट ऑफ एजुकेशन सिस्टम। In a government college, but some private colleges are taking the fee 6 times of the fee. Time. From 3.5 lakh to 4 lakh. Huh. That is the case, but the thing are, you should also look in the results for that. जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं, इवन इफ दे आर टेकिंग मनी फ्रॉम यू, दे आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन एट दैट लेवल, right? If you compare someone from a government college or government school and from someone who is qualified from a well-defined private colleges or private school, you will see the difference between them. But when we talk, but when we see our धर्म को लेते हैं, सनातन धर्म को लेते हैं, सनातन धर्म में ये साफ लिखा गया है कि जो हमारा शिक्षा है सिर्फ पैसों के लिए, सिर्फ पैसों से कंपेयर ना किया जाए, वो उसमें साफ। See, the thing is, it is been you can say आजकल का जो society है, it is based on basically business and profit, right? आजकल का society ऐसा कुछ भी चीज नहीं है where you cannot find someone to pay or to be paid in profit. ठीक है, आप कुछ भी हो, whatever talent you have gained, you would always want to be paid for that. ठीक है, चाहे आपका जो पैशन मैंने आपको बोला है, ठीक है, कितना भी पैशनेट कोई अपने चीज के लेकर हो, क्रिकेट हो गया, यू कैन से सिंगिंग हो गया, एक्टिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, whatever talent you have, you will always want to be paid very finely, I might add. Not just payment, you will want to have high payment because of your talent. If you think you are very well talented, you would want to have a high payment for that, right? Exactly. So if you want something कि आप किसी चीज को डिटैच नहीं कर सकते हैं सोसाइटी से, राइट? एजुकेशन इज समथिंग दैट इज वेरी मच अटैच टू द सोसाइटी इटसेल्फ। तो अगर सोसाइटी ही वैसी है तो आप कितना डिटैचमेंट ले आएंगे उसमें, राइट? कितना डिटैचमेंट ले आएंगे? पैसे के लिए चलो ठीक है, एक दो बिजनेसमैन हो गए who have the higher profit, they can give you some relaxation on the fees, they can provide you education on the level that is provided from the private renowned colleges with lesser fees. But कितने लोग ऐसा कर पाएंगे, right? Because at some point जो लोग आपको provide कर रहे हैं, they also have someone dependent on them to provide from them, right? कोई भी अगर आज के जमाने में आप कितना भी चाह लीजिए, आपकी फैमिली है, you will always want someone to gain profit so that you can provide to your family, right? आप कितना भी कुछ कर ले, आप कभी भी ये नहीं कर पाएंगे कि आप फ्री में ये सारा काम कर दें. Your own, you cannot forgive yourself if you do that, because
देयर आर सम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू टू, राइट? तो अगर आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप खुद को कभी ये चीज में राजी नहीं कर पाओगे कि आप फ्री में कुछ भी कर दो, राइट? आप यही सोचेंगे कि इफ यू हैव टैलेंट देन आई शुड बी पेड, राइट? अभी भी अगर आपका पैशन है, ठीक है, कोई भी यहाँ जो बच्चा प्रेजेंट है, ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन स्टूडेंट, if you have a talent for something, will you be able to provide someone without any fees or without any payment? नहीं दे सकते ना।